बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबाह कादरी है और आप देख रहे हैं वी प्ले पॉइंट। और आज हम देंगे आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ब्रेकिंग न्यूज़ देने के एक्सपर्ट शराब खान हमारे साथ मौजूद है। तो शराब साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी टाइम निकाला। डायरेक्ट शुरू करते हैं शराब साहब। टाइम की कमी है, हमेशा से न्यूज़ चैनल के साथ ही होता है। पहले ये बताइए कि आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ से रही और कैसे आगाज़ किया आपने? आई एम बॉर्न एंड ब्रेड इन कराची में पैदा हुए, कराची की तालीम है। और मीडिया में इस तरह से आना हुआ कि ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही हादसाती था, ऐसा नहीं था, लेकिन वो मैं उस हादसे की तरह हूँ जिसकी वक्त धीरे धीरे परवरिश करता है। तो मैं इंटर में था तो मुझे रेडियो पे बुलवाया गया, एक रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम बज़्म तलबा में। और बज़्म तलबा बड़ा पुराना प्रोग्राम है, आज भी चलता है और बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का ब्रॉडकास्टिंग की तरफ। और मैं तो समझता हूँ कि न सिर्फ ये कि वो ब्रॉडकास्टिंग बल्कि बच्चों को अदब की भी तरबियत देते हैं। तो वहाँ तो हमने अदब भी सीखा कि सीनियर से किस तरह बात करते हैं और काम कैसे करते हैं वो भी। अच्छा, फिर तकरीबन 6 साल बज़्म तलबा शौकिया करते रहे। उस दौरान थिएटर भी किया, थोड़ा बहुत किया, फिर छोड़ दिया, फिर नौकरियों में लग गया अपनी रेगुलर नौकरी। तो उसके कुछ वक्फे के बाद फिर एक वक्त ऐसा आया जब प्राइवेट चैनल्स स्टार्ट हुए। तो प्राइवेट चैनल्स में फिर अपॉर्चुनिटीज। तो फिर मैं तो कम्प्लीटली कॉर्पोरेट सेक्टर में समझे एक तरह से जज्ब हो चुका था। उस कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में पूरी तरीके से अब्जॉर्ब हो चुका था, वैसे ही स्टाइल वही सब कुछ। तो फिर मैंने टीवी चैनल न्यूज़ 1 स्टार्ट होने वाला था, न्यूज़ 1 की लॉन्च टीम में उन्होंने मुझे शामिल किया। पहले मैं भी ऐसे ही चला गया, होता ना जब आपके पास ऑप्शन मौजूद होते हैं तो आप चले आते हैं। मैं वहाँ चला गया, उन्होंने कहा कि ऑडिशन दे लीजिए, ऑडिशन दे दिया, वो हो गया। उसके बाद दूसरे ऑडिशन के लिए बुला लिया, दूसरा ऑडिशन भी क्लियर हो गया। फिर उन्होंने एक इंटरव्यू में बुलाया, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। दूसरे इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे 5 वजीरों के नाम पूछे, मुझे 4 के नाम पता। किस्मत अच्छी थी कि वो चौथे नाम पर ही अटक गए और उन्होंने 5वां नाम मुझसे पूछा। तो वो एक सवाल का शायद नतीजा है कि मैं इंडस्ट्री में आ भी गया और उसके बाद फिर तो बुनियादी तौर पे रेडियो जो है वो आपके लिए उसने फाउंडेशन का काम किया कि आप और मजीद कोई स्किल को पॉलिश किया। राइट। तो माशाल्लाह कितना अर्सा हो गया आपको इंडस्ट्री में काम करते हुए? माइनस कॉर्पोरेट सेक्टर, उसके 10-11 साल को निकालते 6 साल रेडियो के और 2007 से लेके आज तक का वक्त लगा लीजिए तो कोई 20 साल, 2 डिकेड तक आपने जो है वो गुजार दी। मतलब 10 की सयाही में आपको 20 साल राइट। अच्छा, 10 की सयाही में और स्याही में भी वो हम कहते हैं ना, मीडिया वालों के लिए कहते हैं भगवान का दिया सब कुछ है, इज्जत है, दौलत नहीं है लेकिन शोहरत है। हाँ। तो वो हम शायद मीडिया वालों के ऊपर जो है ना वैलिड आती है। अच्छा, आपको बतौर न्यूज़ एंकर काम करते हुए क्या महसूस होता है कि एक अच्छे न्यूज़ एंकर के पास कौन से स्किल्स होने चाहिए? ये बाहिसियत प्रोड्यूसर तो इस बात को आप मुझसे ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन बाहिसियत एंकर जो बात मैं फील करता हूँ वो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा एंकर एक कॉम्बो होता है। किसी एक ख़ास चीज़ के ऊपर उसको कोई ख़ास उसकी स्किल हो सकती है जो कि उसकी स्पेशलिटी हो, लेकिन एक अच्छा एंकर बुनियादी तौर से कॉम्बिनेशन होता है पर्सनालिटी, स्किल, स्पीकिंग पावर एंड नॉलेज। ये और फिर वो जितनी तेज़ी से इन चीज़ों को आपस में ब्लेंड है, तो एक अच्छा एंकर जो है वो एक ब्लेंड होता है नॉलेज का, पर्सनालिटी का, उसकी स्किल्स का, जो उसके पढ़ने की स्किल्स हैं, उसकी स्पॉन्टेनिटी जितना हाजिर जवाब या जितना क्विकली वो एडजस्ट करता है उसका। हमने एक एंकर को देखा कि जिन दिनों मुंबई अटैक हुए थे और गलबन आप भी हमारी टीम में हम थे उस वक्त, तज्जियाकार तलत हुसैन के बजाय अदाकार तलत हुसैन को फ़ोन मिला दिया गया था। और उन दिनों नया सोशल मीडिया, नया फेसबुक आया था और इट वॉज एक मजाक के तौर पर उसको लिया गया। लेकिन मैं उसको जब दोबारा ऑन एंड ऑन और मतलब दोबारा उसको देखता गया मैं, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उस एंकर ने बड़ी तेज़ी से एडजस्ट किया था अपना। उस एंकर ने एडजस्ट किया और शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड और बहुत स्मार्ट, पढ़ी लिखी है, आजकल माशाल्लाह बहुत अच्छे इदारे में है, बहुत अच्छी पोजीशन में।
उन्होंने इतनी तेजी से उसको एडजस्ट किया कि अगर वो कंटिन्यू करते तलत हुसैन साहब तो वो आगे जा सकते थे। बहुत अच्छा बीपर होता। तलत हुसैन साहब ने हुआ ये कि वो उस बात को उस वक्त कैच नहीं कर पाए, वो किसी और तो होंगे, हो सकता है कहीं बिजी हो कुछ हो, या फिर लाइन टेक्निकल कोई फॉल्ट हो, लाइन ड्रॉप हो गई तो वो फिर बात जो है बिगड़ गई। वो फिर वरना उन्होंने बहुत अच्छा सवाल दिया था, उसको चेंज भी कर दिया था। उन्होंने सवाल किया था एक तज्जियाकार के हिसाब से, अदाकार आ गए तो फिर उन्होंने अदाकार के हिसाब से उसको एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन सारे वहाँ फिर वो कहते हैं ना वो ट्रैक वहीं खत्म हो रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा, जो साथ वाली एंकर थी उनके रिएक्शन जो है ना वो भी काबिल दी थे उस वक्त। वो क्लिप यूट्यूब पे पड़ा हुआ है और मैं पढ़ाने के दौरान हमेशा एज ए रेफरेंस यूज करता हूँ उस क्लिप को कि फॉल्ट असल में उस लाइन प्रोड्यूसर का था, लेकिन वो भुगतना पड़ा एंकर को। जी हाँ, वो उसके ऊपर सॉरी मैं थोड़ी सी एक बात उसमें और ऐड कर दूँ। उसमें लोगों ने जिन लोगों ने अच्छा इट वाज अ फनी केस, वो हो जाता है दुनिया भर में होता है लोगों के साथ। CNN में क्वेस्ट मीन्स बिजनेस जब प्रोग्राम कर रहे थे बिजनेस का, आजकल तो मैं दूसरा कर रहे हैं, वो उन्होंने स्टॉक मार्केट का प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके सामने स्क्रीन लगी है और उन्होंने उसकी तरफ कहा और मैं देख रहा हूँ उसको, और ऐसे पता नहीं कितने हुए होंगे, उन्होंने कहा हम हांगकांग का देखते हैं स्टॉक मार्केट, वहाँ मुड़ के देखा तो लंदन था। उन्होंने यूँ करके देखा, कैमरे की तरफ देखा, चलें लंदन की बात कर लेते हैं, उन्होंने लंदन की बात करी शुरू कर। तो हमारे यहाँ जिन चीज़ों को मिस्टेक समझा जाता है वो एक्चुअली लाइव में पार्ट है, उसमें इतनी छोटी मोटी एडजस्टमेंट होती है। बिल्कुल। ये तो हो गई बात एक अच्छे न्यूज़ एंकर। एक अच्छी खबर क्या होती है न्यूज़ एंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये बड़ा मुश्किल है डिफाइन करना। अच्छी खबर जो है, अच्छा अच्छी खबर के हमारे मायने बड़े मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ सिनेरियो में उसको देखना है। एक अच्छी खबर जो एक वेल कंपोज्ड खबर भी हो सकती है, एक अच्छी खबर एक खुशखबरी भी हो सकती है, और यहाँ दोनों मायनों में लिया जा सकता है। खुशखबरी तो बहरहाल खुशखबरी है, वो अच्छी खबर अच्छी खुशखबरी से आपकी भी इखलास वाली बात तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भी हो सकती है, लेकिन वो उनकी ज़ाती खुशखबरी है, ज़ाहिर है उसमें कौम का क्या हाथ है, लेकिन जो कौम के लिए खुशखबरी है वो अच्छा। जो अच्छी कंपोस्ट वेल कंपोस्ट खबर वो होती है जिसमें तमाम मालूमात मौजूद हों, उसके फिर प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो विजुअल्स मौजूद हों। जब उसके विजुअल्स मौजूद होते हैं तो फिर वो खबर पूरी मतलब कंप्लीट पैकेज की सूरत में, एक कंप्लीट खबर की सूरत में समझ भी आती है, और यानी सुनने वाले को या देखने वाले को उस पर एफर्ट नहीं करनी पड़ती। तो अच्छी खबर मेरे ख्याल है वो है जिसमें सुनने वाले को एफर्ट ना करनी पड़े, कंफ्यूजन ना हो कि बात हो क्या है, बताना क्या चाह रहा हूँ, कहना क्या चाह रहा हूँ, आखिर में पूछे कहना क्या चाह रहे हैं। ये वाला एलिमेंट मिसिंग होना चाहिए। ऐसा होता है। मैं एक चैनल पर काम करता था, तो वहाँ उनका ब्रेकिंग न्यूज़ का सिनेरियो ये था कि वो आप न्यूज़ कर रहे हैं और आप खबर पढ़ रहे हैं, फला 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 ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस कर रहे हैं, या फिर आप और आवाज़ आ रही है पर्चे फड़फड़ाने की, और आप जैसी न्यूज़ कर रहे हैं, आपने जैसी देखा फुटेज चल रही है, आपने साइड पे देखा तो साइड पे कोई लड़का या लड़की खड़ा हुआ, पेपर दे रहा हूँ, 4-5 पेपर उसके हाथ में है जिस पे टिकर्स का प्रिंट आउट है, और वो यूं करके आपके सामने पढ़ रहा है कि पकड़ लो। मैंने कई लोगों की क्लास भी ली थी, मैं न्यूज़ कर रहा हूँ तुम हवा चल लो मुझे, तो खैर वो लिया। अब वो उस पर टिकर्स है, अब टिकर्स एक वाक़े की तरतीब है, फला जगह वाक़े पेश आया, गाड़ी को फला एक्सीडेंट हुआ, ये वो ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पता लगा जी वो वाक़या 2 रोज़ पहले का था और अपडेट उसकी 8वें नंबर पे। हमने शुरू से पढ़ना शुरू किया। अब वो हमें बताते थे, वहाँ का स्टाइल ये था, अब वो हम बताते थे फैसलाबाद की खबर कहाँ है। अब हम जिस दौरान खबर चल रही है और विजुअल्स चल रहे हैं, उस दौरान हम जल्दी देख रहे हैं उसमें से फैसलाबाद की खबर कौन सी, फैसलाबाद मिली। हमने कहा हाँ, उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने 2-1 उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, फला फला फला, हाँ फला, ठीक है। कभी इतना भी टाइम नहीं होता था, और कभी उन्होंने कहा जैसे गुजरांवाला की खबर है, फला गुजरांवाला की खबर है, सामने रखी हुई थी, हमने कहा हाँ। नेक्स्ट उन्होंने क्यों दिया, हमने खबर पढ़नी शुरू की, पीछे शोर मच गया, ये क्या पढ़ दिया, ये क्या पढ़ दिया, वही जो दिया था वही पढ़ दिया, कसम पता कि यही पढ़ा, तो पता लगा गुजरांवाला की एक और खबर भी थी। तो ये इस तरह के लतीफ़े बहुत सारे होते हैं। अच्छा, आपने माशाल्लाह इतने चैनल में काम किया, आपको क्या लगा ये कौन से चैनल में काम करना ज़्यादा आसान था, वहाँ का प्रोफेशनल एनवायरनमेंट था? It's very easy. That's an easy. Sama TV और CNBC में जाना था, तो मोस्ट प्रोफेशनल एनवायरनमेंट एंड द मोस्ट गिविंग एनवायरनमेंट। गिविंग एनवायरनमेंट इस सेंस में कह रहा हूँ कि प्रोफेशनलिज्म का मतलब सिर्फ ब्रूटली प्रोफेशनल होना नहीं, ब्रूटली प्रोफेशनल वो अपनी स्क्रीन के हवाले से, लेकिन वो जिस वक्त मैं था उस वक्त, और बात का इस वक्त चूँकि मैं नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं जानता,
लेकिन उसके बाद जो बैकएंड पे जो आपको केयर और जो आपको हाथों हाथ लिया जाता था, कंफर्ट प्रोवाइड किया जाता था कि आप जो अपना काम comfort- जो है वो प्रोवाइड कर सकें प्रोफेशनली। बिल्कुल। तो वो कंफर्ट जो था ना वो बहुत अच्छा था। वो इतना था कि मेरा ख्याल है कि वो आज भी एग्जाम्पलरी है। ऐसे ही एक आध दो मैंने डॉन का भी सुना है कि बहुत अच्छा था वहाँ का environment। मैंने चूँकि वहाँ काम नहीं किया इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, मैं अपने हद तक कहूँगा। समा और CNBC ये दो जगह जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिली, लेकिन इतना हुआ कि हम एक दिन बहुत ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ का उस दिन वो था मामला, शहर के हालात भी बहुत ख़राब थे। तो उस रात उन्होंने हमें होटल में स्टे कराया और वैसे ही वाक़या उसके चंद दिन बाद दोबारा हुआ, दोबारा उन्होंने पूरी टीम को स्टे कराया, जिसमें प्रोडक्शन टीम में गालबन आप भी शामिल मैं भी शामिल था। तो वो ये और बात है कि उससे पहले वाला दिन और उसके बाद वाला दिन शदीद टफ थे काम के लिहाज से, लेकिन अदर देन वर्क वो बड़ा रिलैक्सिंग वहाँ करना। अच्छा, अगर आमतौर पे हम डबल एंकर न्यूज़ भी होती है, कौन से एंकर के साथ काम करने में ज़्यादा कंफर्ट महसूस हुआ कि केमिस्ट्री मैच हो जाती है कि हाँ जी यार ये एंकर है, इसका मतलब है कि हाँ ये बड़ा अच्छी हमारी जो है वो सिंक्रोनाइजेशन है। अच्छा, आप फीमेल का नाम भी ले सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। असल में मेल एंकर्स जो हैं वो दो मेल एंकर्स तो न्यूज़ कर ही नहीं पाते ना, ये तो ट्रेंड बहुत अरसे से ख़त्म हो गया। जिनमें बहुत सारे अच्छे मेल एंकर्स हैं जिनसे मेंटल हार्मनी है, बड़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन आप साथ न्यूज़ नहीं कर सकते। तो एक फीमेल एंकर होना लाजमी है वहाँ पर, जब टू शॉट होती है, डबल एंकर जब होती है एक फीमेल एंकर जरूरी होगी। तो चंद एंकर्स ऐसे हैं जिनके साथ आपकी बरसों में जाके एक हार्मनी बन जाती है, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। फिर ये भी होता है कि आपको ये देखना होता है कि कौन सा एंकर ऐसी फीमेल एंकर है, को एंकर जिसकी कॉमन सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कॉमन सेंस स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है कि आप खबर पढ़ते पढ़ते अगर आपने इशारा किया है उनकी तरफ तो इट मीन्स नाउ यू पिक अप, और अगर उन्होंने इशारा किया तो मुझे भी ये बात समझ गई। तो दो तीन एंकर्स हैं जिनको मैं समझता हूँ कि इनके साथ मैंने बहुत अच्छा उनके साथ काम किया है। उसके मैं एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। एक नादिया सुलेमान के साथ मैंने बहुत अच्छा काम किया। नादिया सुलेमान इज़ अ वेरी जीनियस एंकर। नादिया सुलेमान आजकल बड़े इदारे से वाबस्ता है, न्यूज़ एंकरिंग से हटके वो बाकायदा जेन्युइन सहाफ़त कर रही हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और हम एक ऐसे फेस्टिवल, समा लाइव फेस्टिवल कर रहे थे यहाँ, और बिल्कुल ओपन एनवायरनमेंट में कर रहे थे हम। पूरा ग्राउंड था, फेस्टिवल था, हर तरफ चल रहे थे। उसमें हमारे पास टॉक बैक एक था और माइक हम दोनों के पास था, और हमने ये डिसाइड किया था कि हम कैसे एक दूसरे को थ्रो करें, क्यों देंगे, हाँ क्यों कैसे देंगे। तो वो एक इतनी सी चीज़ से डिसाइड किया और जिस पे हम आखिर तक स्टिक रहे, और वो इतनी स्मूथ वो ट्रांसमिशन गई है वो साइड। जो मुझे बाद में लोगों ने बताया, क्योंकि हम लाइव था वो तो हम देख नहीं पाए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जिस वक्त मैं रुक जाऊं और तुम चलते रहो, जिस वक्त मैं चलते चलते रुक जाऊं, इसका मतलब ऑटोमेटिक। राइट। और ये इतना सिंपल और कैजुअल फॉर्मूला था कि इसने, क्योंकि यहाँ पता लगता है कि कॉमन सेंस कितनी स्ट्रॉन्ग है। उन्हें तो किसी मुश्किल चीज़ में नहीं जाते हम, क्योंकि कैमरा मुस्तकिल हम पर होगा, तो जिस वक्त मैं ठहरूंगी उस वक्त तुम उठा। और यही मैंने किया कि जिस वक्त मैं ठहरता था वो उठा लेती थी, एक स्टेप आगे आ जाती थी, ऑटोमेटिकली वो मैं बैकग्राउंड में आ गया और वो फ्रंट पे आ गया, वो ऑटोमेटिकली। इसी तरीके से पिछले कई साल में, अभी 3-4 साल मुझे अब तक टीवी पे हो गए यहाँ, और CNBC में 3 साल मैंने दरख्शान मखदूम के साथ काम किया। शी इज़ अ वेरी वेरी गुड एंकर, और बहुत स्पॉन्टेनियस। और उसके साथ साथ ये कि एक होता है ना कि एक ओपन माइंड, कि आप जब न्यूज़ के लिए बैठे हैं ना तो फिर आप सिर्फ न्यूज़ कर रहे हो उस वक्त। ये बड़ा अच्छा। एयरवाई में मैंने इर्जा खान के साथ काम किया। शी इज़ वेरी स्मार्ट, शी इज़ वेरी क्विक, और जैसी कोई चीज़ हो स्पॉन्टेनियसली। अब इसको रिवर्स करते हैं। अब ऐसा कौन सा न्यूज़ एंकर ऐसा काम करता है, आपको दिक्कत होती है कि अरे लाहौल वाला पढ़ते हैं या इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं कि अब तो मतलब मुश्किल, ये अगला 1 घंटा मुश्किल हो जाएगा न्यूज़ करने के लिए। कोई वजह हो सकती है, कोई वजह हो सकती है। अच्छा, इसमें है ना, मैं थोड़ी सी इस पर एक बात ही कहूँगा कि आमतौर से मुझे लोगों के साथ मुश्किल कम होती है। वो इसलिए कि मैं जिस वक्त न्यूज़ करने के लिए बैठता हूँ, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि जैसे मैं ड्राइविंग सीख लूँ, दूसरे सब गलतियाँ करेंगे और मुझे नहीं। ऐसा होता है कि मैं खबर कर रहा हूँ, दूसरे ने बताया है, ऐसा बहुत बार हुआ, शायद आपके साथ आपने भी बेशुमार मरतबा देखा होगा। 2 एंकर्स बैठे हैं, आपने कहा ब्रेक है, और दूसरे एंकर ने खबर पढ़नी शुरू कर दी। उसने सुना ही नहीं,
फॉर सम रीजन, और ऐसा इम्पॉसिबल है कि उसको आवाज़ ना गई क्योंकि दूसरे एंकर को भी आवाज़ गई। सेम आई भी होता है कनेक्टेड। तो वहाँ से मतलब ऐसा भी हुआ है कि ज़हनी तौर पर तैयार है ना कि उसने आधी बात जब उस टाइम की बात पूरी कर दिया, मेरा नंबर आया तो उन्होंने ये इस बारे में भी तफसील से आपको आगाह करूँगा, छोटी सी बात, तो वो समझ गया। लेकिन ऐसी कुछ एंकर्स थी एक बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए CNBC में जब मैं था, बहुत थोड़े वक्त के लिए वो आए आजकल, और बड़ा मुश्किल था उनके साथ काम करना। उसका मसला ये नहीं था कि उसका कॉमन सेंस उनका मसला नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि उनकी उर्दू अच्छी नहीं थी। पर कॉमन सेंस में कॉमन नहीं होती ना, असल में मसला ये है कि अगर आप किसी को उसकी बेसिक लैंग्वेज उसकी इंग्लिश है और अगर आप उसको उर्दू में अल्फाज बताने की कोशिश करेंगे तो और उर्दू में उसको समझाने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ऊपर से गुजर जाए। लेकिन उन्होंने बहुत आराम से कह दिया, वो एक सेनेटर थी, उनका बुशरा नाम था, उनका 3 मरतबा नाम था खबर में, 3 मरतबा उन्होंने बशरी पढ़ा। और अब लाइक मेरा मतलब मुंह खुले का खुला रह गया। मैंने कहा बाद में मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये बुशरा नहीं था? कह रहे नहीं, बशरी लिखा हुआ था। क्या तो सही रही थी, क्या तो टेक्निकली सही कह रही थी वो, क्योंकि कॉमन सेंस ये कहती है कि उस पर खड़ा जबर होगा। हाँ, उस पर लिखा हुआ नहीं होगा, उस पर शायद नहीं था। हाँ। क्या हो सकता है प्रॉम्प्टर पे ना नजर आया, बारीक सा था, नहीं नजर आया। एक एंकर ने, एक साहब थे सियासतदान और बड़ी स्ट्रॉन्ग जमात के सियासतदान, कराची के, अनीस नाम था, उनको 19 पढ़ती गई वो। और न्यूज़ डेस्क को मेरी नज़र पड़ी जिस वक्त फुटेज चली, मैंने सर घुमा के देखा, ग्लास वॉल के पीछे द होल न्यूज़ डेस्क वाज लुकिंग टुवर्ड्स अस एंड दे वर लाइक सर पीट रहे थे, वो कि क्या कर रहे हैं ये। एंड आई एम लाइक मैं क्या कर सकता हूँ, उनकी ज़बान है, वो कह रही उनकी मर्जी 19 पढ़े 20 पढ़े, उनकी मर्जी। और बाहर आके उन्होंने कसम खा के कहा कि 19 ही तो लिखा हुआ था, देखिए 19 लिखा हुआ। अब इस कॉमन सेंस पे क्या रहा, तो इसका तो कोई जवाब नहीं। तो यहाँ डिफिकल्टीज होती, लेकिन मेरा ख्याल है कि ओवरऑल एक आध लोग और हैं जिनके साथ बिहेवियर के थोड़े से इशूज थे ये वो, लेकिन मेरा ख्याल है कि हर इंसान अपनी पर्सनालिटी होता है, वो किसी और के हिसाब से एडजस्ट क्यों करे। हो सकता है मेरी ज़ात से भी किसी को कोई तकलीफ होती होगी। अब ऐसा होता है कि मैं कभी किसी चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जुमला यूँ है, ऐसे नहीं ऐसे है, तो हो सकता है बुरा लगता हो किसी को, तो मैंने इसलिए इस सिलसिले थोड़ा सा कम किया। अच्छा, न्यूज़ पढ़ते हुए ज़ाहिर है वास्ता पड़ता है रिपोर्टर्स के साथ या पॉलिटिशियन के साथ, तो कौन सा ऐसा रिपोर्टर है जिसको बीपर पे लेते हुए आपको महसूस हुआ कि यार ये तो अब चुप नहीं होगा, या ये पॉलिटिशियन जो है ना, ये अब अगला पूरा बुलेटिन खा जाएगा? इसमें 2-3 लोग हैं, इसमें 2-3 टाइप के लोग। इसमें वो जो पार्लियामेंट के बीट के जो रिपोर्टर होता है ना, उनके पास, अच्छा जो जेन्युइन रिपोर्टर होते हैं उनके पास बहुत डिटेल है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो जो पार्लियामेंट का रिपोर्टर होता है वो हल्का रिपोर्टर, जो जिनके पास कोर्ट बीट होती है वो भी लाइट नहीं होती, उनके पास पूरी डिटेल मौजूद है। प्रॉब्लम ये है कि वो असल बात पे देर में आता है, तभी जानते हैं पहले पूरी तमहीद, सारी दुआ फातिहा पूरी कौम के लिए, और उसके बाद फिर जब आता है ना कि चांद नजर आया कि नहीं आया, तो वो फिर उस वक्त ड्यूरेशन जो ऑडियो होती है वो खत्म हो चुकी होती है। आखिरी जो जुमला होता है ना, समात 2 हफ्ते के लिए मुलतवी करने के लिए, उस जुमले तक जाने में 2 हफ्ते लगा दी। तो ऐसे कुछ लोग हैं। अच्छा, फिर कुछ रिपोर्टर्स हमारे ऐसे हैं जो बड़े मजे के हैं ना, वो मैं नाम इनका हरगिज़ नहीं लूँगा, क्योंकि उनकी एक खबर है कि एक वाक़या हुआ, एक घर में चोर दाखिल हुए, घर वालों ने मुज़ाहमत की, उन्होंने जख्मी किया, घर वालों को लूटा, मोबाइल फ़ोन छीने, फरार हो गए। दिस इज द, हाँ चलो, उन्होंने घर में दाखिल हुए, घर में दाखिल होने के बाद उन्होंने घर वालों को यकमाल बनाया, यकमाल बनाने के बाद घर वालों ने मुज़ाहमत की, मुज़ाहमत के बाद उन्होंने उनको ज़ख्मी किया, ज़ख्मी करने के बाद उन्होंने घर से लूट मार की, और उसके बाद उनको बांध के इतनी मरतबा बाद आया उसमें, और फिर कुछ और अल्फाज भी उसमें ऐड हैं जो मालूम है पेटेंट वो हम गिन रहे होते हैं, बाकायदा एक बार कहा, बाकायदा ये दूसरी मरतबा कहा, बाकायदा ये तीसरी मरतबा कहा, और वो उसमें इतना टाइम ले लेते हैं कि इन सब होने के बाद शाम को उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जब तक शाम हो चुकी। तो बाज़ खबरें ऐसी होती हैं जिनको मैं अपने हिसाब से कहता हूँ पानी मिलाना, जिसमें ना आपको थोड़ा सा सालन में थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, आपने वो शामिल कर दिया, थोड़ा सा आसपास की खबरें पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे किसी दूर दराज इलाके में कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो अब आपके पास कुछ दलाई नहीं है, तो फिर क्या करेंगे उसमें? फिर अपनी तरफ से, जैसे एक मिसाल है, आशूरा पे ब्लास्ट हुआ था जब, वो बहुत भयानक वाक़या था, और उस पर गलबन अपने साथी मौजूद थे, जब हमने अपने ऑफिस में इसकी आवाज़ सुनी,
समर टीवी में। और जिस वक्त वो खबर लिखी हुई प्रॉम्प्टर पे आई है कराची में धमाका सुना गया, उस वक्त हमें ऑन एयर हुए 30 सेकंड हो चुके थे। अच्छा, क्योंकि वो धमाका हमने खुद अपने कानों से सुना था, बिल्कुल। और वो हमने स्टार्ट कर दिया, विद इन 5 सेकंड हम स्टार्ट कर चुके थे। तो विद इन 5 सेकंड्स, अब ज़ाहिर इतनी स्पीड जब होती है तो किसी के पास लिखने का टाइम थोड़ी है। तो यहाँ तो काम ही सारा फिर ये है कि आप वो फिर एंकर का फिर एंकर आप आगे करते हो, फिर आगे करते हो, और प्रोड्यूसर कहता है कि यार अभी तक ये इत्तला है, कंटिन्यू करो, आप करो कंटिन्यू। अब आप कीजिए कंटिन्यू, नाउ इट्स अप टू यू। यहाँ उस एंकर की अपनी स्किल, उसकी किस्मत, उसका बैकग्राउंड वर्क, वो सारा जो बरसों में उसने किया हुआ होता है, वो एक लम्हे में काम आता है, वो उसे एक लम्हे में काम आया था। उस वक्त मैं अपने रिपोर्टर से बात कर रहा था, अरे वो उन्होंने एक जुमला बोलते थे और वो हाँफने लग गया, और उस एक जुमले को मैं पीछे के 2 जुमलों से मिला के 3 जुमले कर लेता था और उसको रिपीट करता था 30 सेकेंड्स, और उसके बाद फिर मैं सवाल करता था, वो फिर एक जुमले का जवाब देते थे। अब मेरे पास 4 जुमले हो गए, अब मैं वो 4 जुमले रिपीट करता था। फोकस क्या था, वो चौथे जुमले, वो 3 जुमले तो याद है, अब बोलिए बहुत दफ़ा। तो वो इस तरह से करके टाइम गेन किया। बाद में जब मैंने उनसे पता लगा, जब वो 3 घंटे के बाद मैं स्टूडियो से बाहर निकला और जब उनसे मुलाकात हुई, मैंने पूछा क्या हुआ था, तो क्या लगे भाग रहा था, वो दौड़ रहे थे, वो भारी भरकम से थे ज़रा, तो वो दौड़ रहे थे, तो इसलिए उनसे बोला नहीं जा रहा। तो वहाँ उनको कौन संभालता? अगर मैं उनसे सवाल पे सवाल किए चला जाता, वो तो बोल ही नहीं पाते, क्या पता बेहोशी हो जाते क्योंकि हम तो स्टूडियो में बैठे थे ना। हाँ, वो तो ये बड़ा खेला होता है रिपोर्टर्स का ना, कि आप तो ठंडे कमरों में बैठे हैं, आपको क्या पता। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप उसको ग्राउंड पे उसकी सिचुएशन को समझेंगे, आप रियलाइज़ करेंगे वो किन हालात में, रियलाइज़ करेंगे वो किन हालात में। तो ये बड़ा कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहीं जाना है और आप सोचेंगे बस ये न्यूज़ खत्म हो और मैं निकलूँ, और घर में बेगम मंज इंतजार कर रहे हो और कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई और आप अगले 4 घंटे जो है वो बैठे हुए हैं। और ये अक्सर होता है, कई एंकर्स को हमने परेशान देखा है कि दूसरा एंकर जिसकी शिफ्ट शुरू होने वाली है वो अगले 4 घंटे बाहर टहल रहा है कि ये निकलेगा तो मैं जाऊँगा, और अंदर चल रही है ब्रेकिंग न्यूज़, और जिसने ब्रेकिंग न्यूज़ शुरू कर दी वो वहाँ से हिल नहीं सकता, चाहे घर में कितनी ही कोई मुसीबत क्यों ना आई हो। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ? बहुत मतलब। एक तो ये आशूरा ब्लास्ट वाली बात, जिस वक्त वो ब्लास्ट हुआ उस वक्त मेरी शिफ्ट का वो आखिरी बुलेटिन, मैं सुबह 9 बजे से था और शाम 5 बजे तक मेरी टाइम, शाम 4:10 या 11 मिनट में। और उस वक्त जो मेरी को एंकर थी वो जा चुकी थी, और मतलब जा इस तरह से चुकी थी कि वो स्टूडियो छोड़ चुकी थी, मैं स्टैंड बाय कर रहा और वो खबर आ गई। जब मुझे ये ख्याल आया कि साथ में कोई एंकर नहीं है, तब तक 1.5 घंटा गुजर चुका था, वो गला खुश्क हो चुका था। वो हाँ, वो जो एड्रेनलिन रश होता है वो जो है ना, वो आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा भी लेता है। बहुत देर तक मालूम नहीं हुआ कि हो क्या रहा है। 1-1.5 घंटे के बाद पता लगा कि अरे हाँ, मैं तो अकेला हूँ और मेरे पास अब बच्चे भरे हुए हैं कि कितने जख्मी, क्योंकि हालात ऐसे थे। अच्छा, और वो वक्त शिकायत का भी नहीं था बिल्कुल। और 4 बजे से चलते चलते जब 7:15 बजे 7:15 बजे मुझसे पीसीआर प्रोड्यूसर ने पूछा कि शहजाद आप के साथ कोई को एंकर नहीं है? मैंने कहा उनकी उसे ख़त्म हो गई। चलेंगे, अच्छा, और आप कब से हैं? मैंने कहा सुबह 9 बजे से। तो उन्हें मुझ पर तरस भी आया, हंसी भी आई होगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल चूँकि वो हम फ्लो में चल रहे थे, उन्होंने कहा ये मुनासिब वक्त नहीं है कि आपको हम चेंज करें। तो उन्होंने कहा आपका जो रिलीवर है वो किधर है? मैंने कहा वो 3 घंटे से स्टूडियो के बाहर टहल रहा है और 2 घंटे से टहल रहा है, उस वक्त 2 घंटे हुए। उन्होंने कहा बस ठीक है, हम जब नेक्स्ट ब्रेक लेंगे तो फिर आपको ठीक है, नेक्स्ट ब्रेक 8 बजे 45 मिनट के बाद 45 मिनट के बाद उन्होंने ब्रेक लिया। देखिए, वो तो ब्रेकिंग का तो उसूल ही था, इन कर दिया आपने, तो आप रोक देते हैं, आपको पता है कि आप ब्रेक लेंगे और ऑडियंस जो है चैनल चेंज करेगी। तो आपने या तो उसको एक एंकर के साथ ऐड करना होता है, उसके बाद फिर ग्रेजुअली बाहर निकालना होता है, लेकिन इतना आसान होता नहीं है, और प्रेशर इतना होता है प्रोड्यूसर के ऊपर कि वो भी अपना डिसीजन नहीं ले पाता उस वक्त। बहरहाल ये तो हो गई बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग गुफ्तगू। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर आप न्यूज़ एंकर नहीं होते तो क्या होता? लेकिन चलें इसको सादा कर दें, सादा जवाब दिया। चूँकि मैं 10 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में रहा और इंश्योरेंस इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ रहा। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अंडर राइटिंग से स्पेशली मेरा ताल्लुक़ रहा कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं, उसकी टेक्निकलिटीज़, उसके जो एस्पेक्ट्स, क्लेम्स पे, यानी फील्ड से रिलेटेड नहीं था, लेकिन ये कि वो इस तरह था कि फील्ड में जो लोग काम करते हैं उनके लिए पॉलिसी डिज़ाइन है, राइट, वो काम।
तो 10-11 साल बाद जब उस काम में महारत आ गई और अब एक्सपीरियंस बढ़ने लगा तो मैंने उसे छोड़ के लगा दिया। और मैं पिछले 15 साल से उस काम को याद करता हूँ, ख़ास तौर पर हर ईद और बकरीद। उसकी बुनियादी पहली वजह तो छुट्टियाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी वजह दूसरी वजह बोनस है। ठीक है, क्योंकि ये मीडिया इंडस्ट्री का ये नॉर्म है कि यहाँ बोनसेस का कुछ सिलसिला है। सर तनख्वाह टाइम पे मिल जाए बड़ी बात है, आप बोनस फिलहाल तो बिल्कुल ऐसे। तो जब तनख्वाह वक्त पे मिल जाती है तो लोग उसी पर सब्र शुरू करते हैं। लेकिन ये कि अगर मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आया होता तो मैं शायद उसी को कंटिन्यू करके वहीं कुछ कर रहा होता। जैसे आप बाय चॉइस आए मीडिया में? हाँ, यहाँ तक तो मेरी चॉइस, मतलब ये कि जिस वक्त मैंने स्विच किया ना उस वक्त जेन्युइनली मेरी चॉइस। वो आपने क्या वो जो मुहावरा दिलाती है उर्दू का, जो उर्दू मुहावरा है कि हर मर्द को जो है वो बीवी दूसरे के बच्चे अपने अच्छे लगते हैं, तो अपनी इंडस्ट्री में आज जो है ना वो एज ए एंकर आपको महसूस होता है कि नहीं अगर ये नहीं करते तो शायद वो ज़्यादा बेहतर रहता। हाँ। तो कभी कभी अफसोस होता है इस बात का, जैसा मेरा ईदों पे अफसोस होता है, तो ईद के अलावा भी कभी अफसोस होता है कि यार गलत हम किस लाइन में आ गए? हाँ होता है, कभी 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 होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस इंडस्ट्री ने मुझे दिया बहुत। सबसे बड़ी बात जो मैं फील करता था अपने कॉर्पोरेट सेक्टर के उस दौरान में, उस टेन्योर में, जो मैंने फील किया वो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ ये थी कि मैं बात करना चाहता था मुख्तलिफ टॉपिक्स पे और मुझे कोई ऐसे लोग मिलते नहीं थे। मैं अगर स्पोर्ट्स पे काम करूं तो लोग कहते थे इसके पास काम नहीं, अगर मैं एंटरटेनमेंट पे बात करूं तो लोग कहते थे इसके पास काम नहीं। ये कॉर्पोरेट कल्चर बिल्कुल, ये हम दुनिया भर में। हाँ हकीकत। लेकिन अब मैं जिस काम में हूँ इन सब पे बात करना मेरा काम है। हकीकत। And this is the most satisfying thing which I'm getting in the last few years. आपको हर तरफ से नॉलेज मिल रही होती है और आपकी अपनी नॉलेज जो है वो बिल्ड हो रही है। अच्छा, इसी को रिलेट करें, इन तमाम न्यूज़, जनरल न्यूज़, करंट अफेयर न्यूज़, क्राइम न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, कौन सी न्यूज़ करना सबसे मुश्किल है? जिसको लोग सबसे आसान समझते हैं, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट। और मेरा ख्याल ये है कि एक जनरल हमारे यहाँ ट्रेंड ये है, अब तो खैर नहीं रहा, लेकिन एक जनरल ट्रेंड ये था एक वक्त में कि जिससे जनरल न्यूज़ नहीं हो रही, मेन न्यूज़ नहीं हो रही, उसको स्पोर्ट्स में करा दें। स्पोर्ट्स इज़ इवन मोर डिफिकल्ट क्योंकि उसमें नाम है, उसमें जार्गन्स हैं, उस प्रोटोकॉल देंगे हर मैच के बारे में, हर स्पोर्ट्स के अलग अलग जो है ना वो एसओपी है। बिल्कुल ऐसे। मैंने अपने इन गुनहगार कानों से क्या क्या सुना है? लीग स्पिनर सुना है, लेग स्पिनर को। एक मामूली सी चीज़ बता रहा हूँ, लीग स्पिनर, मैं मतलब सर पटकता रह गया कि ये लेग स्पिनर था, खातून आपने जिसको लीग अब वो नहीं रहा, वो अब नहीं रहा। क्या नहीं, वो जो लीग टूर्नामेंट था वो नहीं था, ये नहीं वो नहीं था, यहाँ कॉमन सेंस था। अच्छा, एक अच्छा एंकर के तौर पे उसकी पीछे एक बैकग्राउंड नॉलेज होती है, पढ़ा के आता है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के टीवी चैनल चल रहे हैं उनमें जो न्यूज़ एंकर हायर होते हैं उनमें उनकी काबिलियत, तालीम, हुस्न, आवाज़, अट्रैक्शन, ग्लैमर या इसके अलावा कोई और चीज़ होती है जो उनको हायर करवाती है चैनल्स के अंदर? जो तरतीब आपने गिनवाई ना, स्कूल की तरफ से चला जो मैंने सबसे लास्ट एलिमेंट बताया, असल में वो पहला एलिमेंट था और मैंने डेलिबरेटली उसको लास्ट में बताया। वहाँ से स्टार्ट करें। वहाँ से स्टार्ट करने में क्यों क्या, वो इसलिए कह रहा हूँ कि उनका जो एक तो एक ही बिजनेस है, ये प्राइवेट चैनल जो है दे आर मेंट फॉर बिजनेस। और जाहिर है जब उन्हें बिजनेस करना है तो उन्हें अपने प्रोडक्ट, न्यूज़ उनकी प्रोडक्ट, उन्हें अपने प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छे अंदाज में प्रेजेंट करना, तो प्रेजेंटर अच्छा होगा। ठीक, अच्छा प्रेजेंटर अच्छा होगा यानी ग्लैमरस या गुड लुकिंग अपीयरेंस उसकी अच्छी होगी, तो आपने पहले 3 सेकंड या 5 सेकंड ले लिए, वो आपका व्यूअर जो है वो, मैं समझता हूँ कि चलो एक खबर 40 सेकंड उसमें ले, लेकिन वो 40 सेकंड में उसके चेहरे के बाद जो उसको आएगी, जो चीज़ फील होगी, जो चीज़ उसको एब्जॉर्ब होगी, वो उसकी आवाज़ है। एक अच्छा गुड लुकिंग फेस विद अ बैड वॉइस या विद अ बैड पिटफॉल्स ऑफ द वॉइस, जिसकी आवाज़ का उतार चढ़ाव अच्छा नहीं है, तबाह कर देगा खबर। जब खबर को तबाह कर देगा तो आपका दुश्मन उसके हाथ में रिमोट, वो चांस है। ये क्या, फिर नॉलेज, क्योंकि नॉलेज आपको, यानी आपको कोई भी सिफारिश, कोई भी खूबसूरती, कोई भी ग्लैमर, किसी भी तरह की चीज़ आपको स्क्रीन पे बिठा सकती है, वहाँ सस्टेन नहीं करा सकती। वहाँ आपको अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए ये, और सिर्फ डिग्री ही नहीं, नॉलेज भी होनी चाहिए, ताकि
बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हमने देखा है कि साजिशें करके भी अच्छा, ये जो आपने बताया अभी ना कि न्यूज़ एंकर में हमारे पास ये होता है, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं उसको CNN से, BBC से, तो क्या महसूस होता है कि वहाँ तो 45-45 साल के और बाबे टाइप और माशाल्लाह अच्छी सेहतमंद ख़वातीन बैठी हुई होती हैं जो कहीं से भी गुड लुकिंग नहीं होती, लेकिन वो बड़ी अच्छी न्यूज़ दे रही होती है और लोग उनको एक अरसे से TV पे देख रहे हैं। क्या वजह है? असल में उनका क्राइटेरिया ये है कि वो स्टेप बाय स्टेप लेके आते हैं, पहले रिपोर्टिंग में लेके जाते हैं और उसके बाद मुख्तलिफ बीट्स में उनको रोटेट करते हैं जिसमें कई साल लगते हैं और उसके बाद फिर उनको वो जो है वो स्टूडियो में आने की दावत देते हैं और उसमें भी डिपेंड करता है कि उनके अच्छे स्कूप्स लग गए हों, उनकी अच्छी खबरें हों, उनका अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते रहे, कोई खबर बाउंस ना हुई हो, बहुत सारे क्राइटेरिया रहे होंगे, तो वहाँ से फिर वो लेके आते हैं। एज ए न्यूज़ एंकर न्यूज़ पढ़ते हुए कौन कौन से प्रेशर होते हैं एक न्यूज़ एंकर के? अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज़ के सिनेरियो में ख्याल रखें कि आपने एक तो ये कि खबर जैसे लिखी हुई है वो तो वैसे पढ़नी चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक हो जाएगी तो जिससे रिलेटेड है उसको तकलीफ दो और उसमें ख़ास तौर पे कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जहाँ सही नाम लेना ज़रूरी होता है और वो नाम डेजिग्नेशंस भी, नाम भी और ये उनका हक भी है कि उनको सही नाम हो सकता है। तो अब एक एंकर ने बाय मिस्टेक कह दिया, मैं नाम तो हरगिज़ नहीं लूँगा, लेकिन वो कोई वाक़या था कि आज़म नामी शख्स ने कत्ल कर दिया, पता नहीं वो किस फ्लो में थे या क्या उनके जहन में था, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म ने कत्ल कर दिया। अब आप इमेजिन कीजिए कि क्या कुछ हो सकता था हमारे साथ। टांग चुके हैं इस चक्कर में। ये वज़ीर टांग चुके और लेकिन खैर वो आई गई होगी जैसे तैसे, लेकिन शायद किसी ने नोटिस नहीं किया तो चलें, बचत हो गई, वरना मामला बहुत ख़राब हो जाता है क्योंकि काम हमारा अगर खबर देने का, अगर हम ये तो गलत खबर है ना, किसी एंकर ने पढ़ी, एक एंकर के कान में चिल्ला रहे हैं कि कोई 2 लोग जख्मी हुए हैं, उन्होंने 3 लोग जाँ बाग कह दिए, खुद से कह दिए 3 लोग जाँ बाग और दस्ती बम धमाके में शो बच गया उसको। एक मेरे साथ वाक़या हुआ, एक अचानक हड़ताल की कॉल हो गई एक, तो वो खबर हम पढ़ रहे थे और जैसी ये सुबह के 9 बजे के वक्त है, पहला बुलेटिन है, आप आके बैठे हैं, खड़ा हुई में भागे दौड़े आए हैं, हड़ताल का ऐलान हो गया शहर में, ये वक्त जैसे जैसे ऑफिस पहुँच रहे हैं तैयार होकर बैठे और हेडलाइंस के फ़ौरन बाद एक खबर आती है जिसमें आप रिपोर्टर से डिटेल ले रहे हैं, उतनी देर में पता लगता है कि उसी सियासी जमात के एक लीडर आपके साथ लाइन पर मौजूद है और कह दिया गया कि भाई आप उनसे सवाल कीजिए, फला हमारे साथ लाइन पर है, अब आपने उनको इंगेज करना है वरना वो लाइन ड्रॉप कर देंगे। मैंने उनसे पहला सवाल ही पूछ लिया कि हड़ताल की कॉल देने की जरूरत क्या है, निकल गया मुँह से, नाराज़ हो गए, क्या आपको ये नहीं पता कि हमने कैमल करवाया हुआ है और हड़ताल की? नहीं, उन्होंने कहा कि अब हमें सियासत आपसे पूछ के करनी पड़ेगी। अच्छा, और हमारे जो प्रोड्यूसर थे वो इतने अच्छे आदमी थे कि उन्होंने जब वो अपना गुस्सा निकाल रहे थे जिस दौरान उस पर उस दौरान उन्होंने वो IFB ऑन की और मुझे कहा कि अच्छा इनको ज़रा संभाल लीजिएगा करके वापस बंद कर दिया। मैंने कहा बड़ा अच्छा संभाला आपने मुझे बता दिया कि इनको संभालना। तो खैर मैंने उनको फिर मैंने उनसे दूसरा सवाल किया, मैंने कहा तो इस तरह तो फिर शहर में हालात ख़राब होंगे, सरपसंद अनासर को मौका मिलेगा। तो उन्होंने फिर सवाल को अपने चेंज किया, उन्होंने फिर काम डाउन, हाँ उन्होंने कहा जी बिल्कुल सही है, लेकिन ये और बात है कि उस वक्त जिस जमात में थे आजकल किसी और ऐसा होता है। अच्छा, अब हम आएंगे क्विक फायर में। आपसे फेवरेट खुशबू? परफ्यूम? हाँ, कोई भी खाने की हो सकती है। मुश्ताक यूसुफ ने कहा था कि मुझे नोटों की खुशबू पसंद है। हाँ, नोटों से लेके खानों तक खुशबू होती है, पसंद होती है। हाँ, ओके, बारिश के बाद खुशबू, वाह, मट्टी से कहते हैं कि रोक सको तो पहली बारिश की बूंदों को तुम रोको। ओके, और फेवरेट कलर? ब्लू। फेवरेट डिश? मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है। बिरयानी टिक्के से लेके पिज़्ज़ा तक, मतलब सब? पाए मेरा ऑल टाइम फेवरेट। वाह, अब आज खैर छोड़े। ओके, फेवरेट एंकर? मेल या फीमेल? जो भी। मेल वजीसानी, अपना नाम लेते हुए ज़रा अजीब सा लगता है, इसलिए किसी और खाना इस्तेमाल किया जाए। फीमेल एंकर्स में सना मिर्ज़ा वॉज वेरी गुड और राबिया अनम वॉज वेरी गुड और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थोड़ी बस ठीक है। और ओके, इसके अलावा फेवरेट आर्टिस्ट? मेल? सिंगर? आर्टिस्ट मतलब ड्रामा आर्टिस्ट? वो ड्रामा या फिल्म थिएटर? फेवरेट उसमें भी बहुत है। इंडिया से इरफान खान, पाकिस्तान से
तौक़ी नासिर साहब पाकिस्तान से, फिरदौस जमाल साहब, तलत हुसैन साहब। अभी रिसेंट डेज में देखा जाए तो हुमायूं सईद इज़ वेरी गुड। हम हर चीज़ को मतलब कि वो पिक करके कैरेक्टर्स लेते हैं ना, तो उन्होंने अपने जो कैरेक्टर पिक करते हैं वो ये भी उनकी क्वालिटी है। बिल्कुल सही। फेवरेट आर्टिस्ट फीमेल? अच्छा, फिल्में काउंट नहीं होंगी? नहीं। सही है। ठीक। माहिरा खान? बेहतरीन किताब? बेहतरीन किताब जो मैंने आज तक पढ़ी, बेहतरीन किताब नॉवल बताओ। हाँ हाँ। दा विंची कोड। ओह, बेहतरीन शायर? बेहतरीन शायर मुनीर नियाज़ी साहब, हबीब जानी साहब, अहमद फराज साहब। चले, फेवरेट शेर? फेवरेट शेर हबीब जानी साहब, बहुत जगहों पे फिट आता है। राज़नों ने राज़नी की थी, राबरों ने क्या कमी की। वाह, ओके। आप यूनिवर्सिटी पढ़ाते भी रहे, पढ़ाना शौक है? तीनों, शौक भी, मजबूरी भी और अर्निंग। राइट। फेवरेट खिलाड़ी? फेवरेट खिलाड़ी मतलब कोई ख़ास? कोई? अच्छा, रॉजर फेडरर, शोएब अख्तर। स्पोर्ट्स के हवाले से बात हो रही है, मैं बाकी और किसी चीज़ में, इमरान खान। और फेवरेट सियासतदान? फेवरेट सियासतदान अब इमरान खान। ओके। फेवरेट मौसम? फेवरेट बारिश और सर्दी। कहीं आपको अकेले रहना पड़े 1 महीने के लिए, कोई भी किसी एक को साथ में जा रहा हूँ? बहुत मुश्किल सवाल है, वो गॉड से कोई और सवाल करें। अच्छा, मुझे किसी को अकेले के जाना पड़े अपने साथ, तो आप ब्रिंग माय वाइफ एंड किड्स, बड़ा एंजॉय। नहीं, उनको छोड़ के। अच्छा, उनके अलावा क्या पता वो साथ में जाना चाहें आपको? हाँ, ये भी एक बात। ये भी एक बात। I'll find some of my good friends and pick one of them. कैसे जवाब दिया आपने? नहीं, नाम लेना मुश्किल है ना। अच्छा, ओके। यहाँ पे क्विक फायर खत्म होता है। आपको एक और पहलू बताएं शराज साहब का। शराज साहब जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी रहे और हमने बहुत सारे फोरम्स पे साथ लेक्चर दिया है और पब्लिक डिस्कशन की। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात मैं करेक्ट करूँ उसके साथ कि जहाँ इन्होंने बात की ना एंकर्स की कि उनका लेवल क्या होता है, हमने बहुत सी जगहों पे बहुत सारे एंकर्स को ऑन बोर्ड लिया और ये हकीकत है, मोर देन 60% फीमेल एंकर्स ने हमें मना किया किसी भी पब्लिक फोरम पे आके स्टूडेंट से या ऑडियंस से बात करने की। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, ऐसे मैं परसेंटेज को गिव और टेक कर 50-50 कर ले उसको। 50-50 कर लेते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन सेफ साइड खेलते हुए। हाँ, लेकिन उसमें फिर भी ये हुआ कि बहुत से लोगों ने मना। उसकी वजह ये है कि पब्लिक को फेस करना एक अलग प्रेशर है और उनके सवालों के जवाब देना जब आपके पास कोई पॉलिसी सामने मौजूद नहीं है और उसको संभालना, ये बड़ा मुश्किल है। हाँ, टेलीकॉम में पढ़ना देख के पढ़ना एक अलग चीज़ होती है और जो है वो ऑडियंस से लाइव क्वेश्चन देना एक अलग चीज़ होती है। बिल्कुल, तो ये मैंने भी फील किया और आपने भी यकीन फील किया। जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं या जब आप स्टूडेंट के साथ उनको फेस करते हैं तो उनको क्या बताते हैं कि हकीकत में मीडिया क्या है? वो जो 21 इंच का डब्बा नजर आ रहा है, क्या वो है या उसके पीछे कुछ और? ये बड़ा ज़रूरी है कि जो उनके ख्वाब हैं और जो रियलिटी है उसमें एक बैलेंस बरकरार है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर वो बच्चा जो मीडिया स्टडीज़ पढ़ कर आए वो डायरेक्टर न्यूज़ ही बने, या जो भी हमारे सामने हैं बड़े एंकर्स हैं, कामरान खान साहब या शाहज़ेब खानज़ादा या मुजाहिद बरेलवी साहब या जो भी, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दी है इस इंडस्ट्री में, तब जाके वो इस मकाम पर पहुँचे, तब जाके उनकी पोजीशन है, उनकी इससे उनका इनाम। तो ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि डिस्पाइट ऑल ऑड्स एक फैक्टर ऐसा है जो आपके अपने बस में है, जो कि मेहनत है, और एक चीज़ है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो आपकी काबिल है। अगर आप काबिल हैं तो आपको ज़रूर रास्ता मिलेगा। वो तो जब पानी का जोर होता है तो डैम भी टूट जाता है, तो इसमें कोई वो थोड़ी है। तो ये बैलेंस करना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई ये चाहे कि उसको पहले स्टेप पे प्लेट पे रख के उसको टीवी एंकर बना दिया जाएगा। अच्छा, अब ये बताएं, आज से 10 साल बाद आप शराज खान को कहाँ देखते? हाँ, अच्छा सवाल है।
वैसे तो मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं किया, आई लिव लाइफ बाय द डे, लेकिन 10 साल आगे का मैंने यूँ सोच रखा है कि बहुत सारी किताबें पढ़नी है, बहुत सारी जगह घूमनी है, और कुछ एक ऐसी चीज़ छोड़ के जानी है जो स्पेशलिटी हो, जो याद है। क्या किताब लिखने का सोच रहे हो? पता नहीं, हो सकता है किताब लिखी, लेकिन उसके लिए भी मालूम होना चाहिए ना कुछ ना कुछ। हाँ, अपनी लाइफ के बारे में हो सकता है मैं कुछ लिख दूँ, लेकिन उसके लिए भी उसको पढ़ने के लिए कोई क्यों उठाएगा अगर मेरी कोई ख़ास चीज़ नहीं होगी। आप कंपेयर करें अगर अपने आप को बाकी लोगों के साथ, तो मीडिया में रहते हुए एक मीडिया पर्सन की लाइफ और एक आम आदमी की लाइफ में कितना डिफरेंस है? वैसे तो मीडिया पर्सन एक इंसान ही है, वो उसी तरीके से खाता पीता और सोता जागता हंसता रोता है जैसे सब है, लेकिन एज ए मीडिया पर्सन जो है बहुत सारी जिम्मेदारियाँ ऐड हो जाती हैं। ये बिल्कुल वैसी है जैसे लोग मुख्तलिफ शोबों से जब कनेक्ट हो जाते हैं तो उनसे कुछ जिम्मेदारियाँ लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कुछ करें। एक दफ़ा मैं बाय मिस्टेक रेड सिग्नल क्रॉस कर गया, मुझे जैसा कि उसका हक था मुझे पुलिस रोक लिया। तो मैं जल्दी में था, मैं ऑफिस जा रहा था, मैंने इग्नोर किया जानबूझ के या वो ज़्यादा जो भी था, लेकिन ये कि मैं खैर मेरे नहीं रुक गया। मैंने उनसे कहा कि मुझे जल्दी हो रही है और ये वो, मैंने अपना कार्ड दिखाया तो उन्होंने मुझे कहा था, लेकिन फिर मुझे उन्होंने ये एक ऐसी बात की कि जो आप बात मुझे आज तक याद है और जिसको मैं फॉलो भी करता हूँ। उन्होंने कहा, सर आपको हम रोक नहीं सकते, लेकिन अगर आप ही लोग कानून तोड़ेंगे तो हम किसे रोकेंगे, हम फिर कैसे रोक सकते? तो ये बड़ी जिम्मेदारी है। फिर इसके अलावा अच्छा, लोगों की इसके अलावा कुछ बड़ी जो ना बड़े मज़े की ख्वाहिशात होती हैं। एक साहब ने लोगों की जनरल ये तवक्कुआत होती हैं कि एक न्यूज़ एंकर ना इसे सब पता होगा, जो उनका कहना गलत नहीं है। न्यूज़ एंकर एक नॉर्मल आदमी से ज़्यादा मालूम होना चाहिए क्या गलत है क्या सही है, थोड़ा बहुत उसको गाइड करना आना चाहिए। अगर वक्त है तो मैं एक छोटा सा किस्सा बता दूं, अगर अब वक्त ना हो तो एडिट कर दीजिएगा। एक साहब मुझे दुकान पे मिले और दुकान वाला उनसे मजाक कर रहा है और उन्होंने उनसे कहा कि इनको जानते हो, मैं टीवी पे खबर चला दूँगा। तो कहने लगा कहाँ आता है? मैंने कहा मैं ARY का आता हूँ। ARY पे था तो उन साहब ने कहा कि मैं भी ARY पे हूँ। तुम देखा होगा आपने। अब मैं परेशान, मैंने कहा भाई ARY में तो सैकड़ों शायद हज़ारों लोग काम करते हैं। बिल्कुल। मैंने कहाँ देखा? मैंने कहा कि यार अच्छा, मैंने कहा अच्छा कहाँ आप कहाँ कौन होता है, आप प्रोडक्शन में होता है कहाँ? क्या नहीं, अब वो मुझे बता भी नहीं रहे। मैंने कहा आप कहाँ? MCR में होता है, PCR में होता है, ये सब जगह जिनके कैमरों का रुख तो हमारी तरफ है। बिल्कुल, हमें तो नहीं पता वहाँ पीछे कौन कौन देख रहा है। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं जानता, आप बताएं। क्या लेंगे, मैं तो पाकिस्तान में आया था एक बार। आप यकीन कीजिए, मैं दुकान पे खड़ा हुआ था, मैं बड़ा बिलीव करता हूँ इस बात पे कि जो जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी एक रिस्पेक्ट होती है, लेकिन मेरा कहना निकल गया और मैं इस बुरी तरह हंसा और वो मैं हंसता ही चला गया ना, क्योंकि मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं हंसता ही चला गया और वो दुकान वाला भी हंसने लगा। अब वो बेचारे जो है ना झेप की जल्दी मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगे। मैंने कहा नहीं भाई एक मिनट रुको, मेरे एक सवाल का जवाब देगा। कह लेंगे क्या? मैंने कहा आपने मुझे कभी स्क्रीन पे नहीं देखा, कभी नहीं देखा? कह लेंगे नहीं कभी नहीं। मैंने कहा सच बताना, बिल्कुल सच, झूठ नहीं बोलना, मुझे किसी लागी लिपटी नहीं रखना। क्या नहीं देखा? मैंने कहा मुझे उस वक्त 10 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हैं। मैंने कहा मुझे 10 साल हो गए, मैं रोजाना 5-6 घंटे जरूर ऑनर होता हूँ। सही, 5-6 घंटे रोजाना मिला लें, 15-10 साल मिला लें। सही, आपने मुझे एक बार नहीं देखा। आप अपनी पूरी जिंदगी में एक बार चंद सेकंड के लिए टीवी पे आए हैं एंड यू एक्सपेक्ट मी कि मैंने आपको देखा हो। आपने ज्यादा नहीं तवक्कुआत बांध ली। अब वो बेचारे खुद भी हंसने लगे, जो एक आध लोग आसपास खड़े थे वो भी हंसने लगे। दैट वाज द ओनली टाइम जब मुझे लगा कि कुछ लोगों ने ज़्यादा तवक्कुआत बांध ली ना। और इसमें मेरे ख्याल में उनको कुछ छूट नहीं था, उन्होंने शायद इसी फ्लो में कह दिया होगा, कुछ हो गया होगा। लोग कर जाते हैं, लूज बॉल कर जाते हैं, हम भी कर जाते हैं। वो कर गए, वो इत्तेफाक की बात है, उसमें धक्का पड़ गया। बस ये बात राइट। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ये है। वो लोग हमसे कोरोना के बारे में खासतौर से पूछते हैं सही है कि गलत है, आपने क्या जवाब पूछा? डॉक्टर थोड़ी। अच्छा, कोई ऐसी बुक पढ़ने का इत्तेफाक हुआ आपको जिसको पढ़ के लगा कि यार ये किताब जो है वो ज़िंदगी तब्दील कर सकती है? हाँ, अच्छा मजहबी लिहाज से तो ज़ाहिर हम कुरान शरीफ के बारे में बात, लेकिन चूँकि हम जनरल ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहे हैं वो तो बहरहाल मशअल राह है ही। उसके बाद अगर दैट हम बात करें तो इसके अलावा मैंने डा विंची कोड का जिक्र भी शायद इसीलिए किया क्योंकि उसमें बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो कि
रियलिटी के तौर पे क्लेम भी की गई, बताई भी गई, जो कि बाद में सच साबित हुई। ये है। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि हर किताब से कुछ ना कुछ आदमी को मिलता है। ये किसी एक किताब के बारे में खास तौर से कहना मेरे ख्याल है कि ज़रा सी ज़्यादती होगी बाकी लोगों। मूवीज देखते हैं? आखिरी मूवी कौन सी देखी? आखिरी मूवी जो नाम बताने का लायक है? हाँ बिल्कुल क्योंकि उसका नाम है। आखिरी मूवी जो मैंने देखी थी, उसके जो मैं भी देख रहा हूँ, आधी देखी है और अभी बाकी है, उसका नाम है दी ताशकंद फाइल्स। और मुझे मैं बहुत थक गया था तो मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन मैं उसको आधी देख चुका हूँ। अब मैं शुरू से दोबारा देखूँगा उसको, ताकि मैं एक फ्लो में उसको कम। जिस तरीके से डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया ग्रो कर रहा है, आप समझते हैं कि सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया आने वाले दिनों के अंदर टीवी के साथ नेक टू नेक होगा या क्रॉस कर जाएगा? असल में अगले 10 साल में मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त भी जो सोशल मीडिया जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया को बड़ा टफ टाइम है। बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया ने उठाई हैं, और इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया की अपनी मजबूरियाँ रही हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया अभी तक जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का मोहताज है। सोशल मीडिया फ़िलहाल अभी तक उस तरह से उस सर्कल में नहीं आया है, लेकिन अगर वो सर्कल उसके ऊपर भी आ गया तो जाहिर है उसकी भी लिमिटेशंस हो जाएंगी। बट स्टिल सोशल मीडिया इज़ स्टिल वेरी फास्ट ग्रोइंग, एंड आई बिलीव कि अगले 10 साल में सोशल मीडिया वो होगा जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया को लीड करे। और इसमें कुछ ज़्यादा, इसमें कसूर किसका होगा वो एक अलग बात है, वो जो है दूसरी बहस है। कोई हादसा यकदम नहीं होता। आप जिस तरह बहुत सारे न्यूज़ एंकर जो है अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के साथ या यूट्यूब चैनल के साथ आ चुके हैं, तो क्या आप आ चुके हैं या मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल बईद में कोई ऐसा प्लान रखते हैं? अच्छा, मेरा यूट्यूब चैनल आज से कुछ 9-10 साल पहले मैंने बना लिया था, और 9-10 साल पहले रखा आपने? वो शरई था? मैं वो उसको खुफिया रखा हुआ था मैंने, तो मैंने कहा कि टीवी की तरफ। वो मुझे किसी ने कहा था 10 साल रखोगे तो 2 बन जाए। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा भी हो सकता है, जैसे बैंक में बैलेंस होता है ना, डबल हो जाता है। मैंने कहा 2 चैनल हो जाएंगे। खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन काम की बात उसमें यह है कि मैं उन दिनों CNBC पे प्रोग्राम कर रहा था, और मैं उस दौरान उसके ऊपर अपने सारे प्रोग्राम अपलोड करता रहा। और प्रोग्राम मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल अभी भी मौजूद है, और मेरे ही नाम से शहजाद खान। और वो फिलहाल एक्टिव जो नहीं है कि कुछ अर्से के लिए फिर प्रोग्राम से ब्रेक आ गया था, मैं वापस न्यूज़ में आ गया था, तो मैंने उसको होल्ड कर लिया, जो मुझे उस वक्त नहीं करना चाहिए था। मैं उस पर कुछ अपना कोई व्लॉग वगैरह कुछ उसके ऊपर स्टार्ट करता तो वो शायद कंटिन्यू रहता, लेकिन वो बना हुआ है। ये आज के जितने भी चैनल्स हैं, मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि मैं 10 साल का। अच्छा, आपको दिक्कत नहीं होती कि आपके हमना में एक और एंकर मौजूद है? इसमें ना उनका कोई कसूर है ना मेरा कोई कसूर है क्या कहा जा सकता है। लेकिन आपकी जो ऑडियंस है वो कंफ्यूज नहीं होती कि शहजाद खान सर्च करते हैं तो शहजाद खान कभी इधर आता है कभी इधर आता है? हाँ, ना वो मेरी आवाज़ चुरा सकेंगे ना मेरा चेहरा। गुड। तो उनकी अपनी पहचान होगी, मेरी अपनी पहचान होगी। हाँ, नाम मजबूरी है, क्या कर सकते हो। राइट। आप अपने बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या फ्यूचर में वो भी मीडिया में आएंगे? वैसे तो ये बहुत अर्ली है, लेकिन फिर भी। अच्छा, वैसे देखा तो ऐसे ही गया है कि जिनके पेरेंट्स इंडस्ट्री में प्रोमिनेंट हों, मीडिया इंडस्ट्री में, पाकिस्तान में न्यूज़ इंडस्ट्री अभी इतनी ज़्यादा इतना बड़ा पीरियड नहीं हुआ कि सेकंड जनरेशन अभी आया, लेकिन टेलीविज़न में ये हो चुका, फिल्म में ये हो चुका, इंडस्ट्री में दुनिया भर में, हॉलीवुड में भी हो गया, सब हो, बॉलीवुड में तो चलिए रहे हैं। लेकिन हम उससे हट के अगर बात करें तो मैंने अपने मैसेज से कई मरतबा डिस्कस किया है कि हम क्या इनके लिए प्रोफेशन चूज़ करेंगे। तो हमने ये चीज़ आखिर में डिसाइड की है कि हम कुछ चूज़ करें, इससे बेहतर और कोई रास्ता हो नहीं सकता, क्योंकि हम जो चूज़ करेंगे वो फोर्स करने वाली बात है। बिल्कुल। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूँ, पायलट बनूँ। मुझे बहुत छोटी एज में चश्मा लग गया तो पायलट नहीं बन सकता। अब इंजीनियर बनने की बारी है। बाद में पता लगा कि मैथ्स इतनी अच्छी नहीं गई, तो 2 और 2 4 तो मुझे भी आता है, लेकिन इंजीनियरिंग के लिए मैथमेटिक्स इससे ज़्यादा चाहिए। सही है। तो मैं समझता हूँ कि अपने बच्चों में किसी तरह की अभी से कोई चीज़ उनके जहन में डालना कि आप ये बनेंगे, आप वो बनेंगे। हाँ, एज अ पेरेंट आपको रीड करते रहना चाहिए कि उनका बेंट ऑफ माइंड किस तरफ है। तो वो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं और वो ऐसा लगता है कि उस स्पोर्ट्स में उनका फ्यूचर बन सकता है, ठीक है। अगर किसी फील्ड में अच्छा, अगर वो एंकर बन सकते हैं अच्छे, ठीक है। अगर आप समराइज़ करें, आप शहजाद खान को क्या डिफाइन करते हैं कि शहजाद खान क्या है? अच्छा, एक जुमले में बताना ज़रा मुश्किल है कि हाउ डू आई डिफाइन माई सेल्फ, लेकिन हाँ, एक चीज़ है जो मैं अपने आप को
जिसके ऊपर मैं यानी बाकायदा दावे के साथ मैं इस बारे में कह सकता हूँ कि आई थिंक वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट माई सेल्फ। मैं अपने बारे में बहुत सख्त हूँ। अपने बारे में मैं जानता हूँ कि मेरी क्या खामियाँ हैं, क्या कमी है, क्या कमज़ोरी है, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसी किसी चीज़ से अवॉइड करूँ जिसमें मेरी वो कमज़ोरी एक्सपोज हो। ये हर एक का हक है कि वो अपनी कमज़ोरी को छुपा के और उसको बचा के रखे, क्योंकि वो वीक पॉइंट होता है। तो एक ये, और दूसरी चीज़ प्रिसिशन, कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो काम करूँ वो बेहतर से बेहतर करूँ, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे के लिए। कि अगर कोई दरवाज़ा भी अगर बंद नहीं हुआ किसी से, तो मैं गुजरते हुए कोशिश करता हूँ कि उसको प्रॉपर्ली बंद कर दूँ, कहीं ना खुल के लग जाए किसी। और मैंने देखा है कि मैंने एक आध दफ़ा वो इग्नोर किया है और वो मेरे अपने किसी को लगा है। मुझे अफसोस हुआ, तो मैंने वहाँ से सबक सीखा। तो ये आई ट्राई टू लर्न as much as I can for as much time as possible. ओके, अपने ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, ऑडियंस के लिए मेरा ये मैसेज है कि लाइफ में बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें शॉर्टकट्स मिलते हैं, और उनमें से भी बहुत कम लोग होते हैं जो शॉर्टकट को अवेल करके किसी बड़े मकाम पे पहुंचते हैं। तो किसी भी बड़े मकाम पे पहुंचने के शॉर्टकट्स नहीं हैं। किसी बड़े मकाम पे पहुंचने के लिए कोई यानी छोटा रास्ता नहीं होता। छोटा रास्ता, शॉर्टकट, ये आपको वक्ती कामयाबी दिलाते हैं, और उसके बाद अगर आप उसको सस्टेन नहीं कर पाए तो बहुत तेज़ी से और बहुत ख़तरनाक तरीके से होता है। अपनी काबिलियत पे आप फोकस करें। काबिलियत कैसे बढ़ाएंगे वो आप देखें। अपने से बेहतर लोगों के साथ जब आप बैठेंगे तो वो आपको सिखाएं, और अगर वो सिखाना ना भी चाहें तो भी आप कुछ ना कुछ सीखें। कुछ लोग आपको ये सिखाएंगे कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, और कुछ लोग आपको ये सिखाएंगे कि ज़िंदगी को किस तरह नहीं गुजारा जाता। ये आपके ऑब्जर्वेशन पर है। जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी उतनी आपकी काबिलियत बेहतर होगी, उतना ही लॉन्ग रन आपका करियर होगा किसी भी फील्ड में। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपके साथ। हमेशा बात करके मज़ा आता है, एनर्जी मिलती है। तो ऑडियंस, ये थे हमारे साथ शराद खान। नेक्स्ट एपिसोड में किसी और बड़े नाम से बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।